कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आसिफ भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो मार्केट को उस टाइम देख रहे हो, आपकी जो नज़र है मार्केट पे और जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बलबूते पे आप हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, क्या बुल मार्केट अब ख़त्म हो चुका है। तो मेरे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब मैं अगर चंद अल्फाज में दूं तो मुझे नहीं लगता, ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है और ऐसी कोई हमें यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला अभी तक कि जो हमें कहे कि भाई बुल मार्केट का खात्मा हो चुका है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे बुल मार्केट जो है स्टिल अभी चल रही है और जो इस टाइम आपको क्रैश दिख रहा है, ज़ाहिर है ओल्ड कॉइन्स में तो बर्बादी है, पर बिटकॉइन के अंदर ओवरऑल मार्केट के अंदर क्रैश दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये एक लिक्विडिटी फ्लश है और एक्चुअल में अभी ओल्ड कॉइन्स के अंदर तो बुल मार्केट आया ही नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ अल्फाज थे जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया। क्या रीज़न है इसका? तो भाई बहुत सारे रीज़न है, फंडामेंटल भी है, टेक्निकल भी है। और फंडामेंटल रीज़न हम पहले देखते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी बियर मार्केट स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले मार्केट में कोई आपको बेरिश खबर नहीं दिखती। यानी कि जिस टाइम मार्केट ऊपर होती है ना, वहां पर ऐसी बातें नहीं हो रही होती हैं कि भाई बेयर मार्केट आने वाली है और यहाँ पर जो है ना मार्केट बर्बाद होने वाली है। उस टाइम सब अच्छा दिख रहा होता है। आप उस टाइम कोई भी न्यूज़ देख लो, आप उस टाइम कोई भी अपने इर्द गिर्द चीज़ें देख लो, आपको हर चीज़ जो है वो बुलिश ही दिख रही होती है और उस टाइम तो ऐसा लग रहा होता है कि मार्केट कभी नीचे जाएगी ही नहीं। यानी कि वहां पर पैनिक का, फेयर का नामो निशान नहीं होता। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो साला जो है ना वहां पे आसमानों को छू रहा होता है और वहां पे जो है ना आपको दिख रहा होता है कि मार्केट में एक्सट्रीम फेयर का मीटर जो है वो आसमान में पहुंचा हुआ होता है। और अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी आपको ये दिख रहा है, बल्कि काफी दिनों से आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है ना जाती भी है तो बहुत दिन नहीं गुजारती है और फौरी तौर पर जो है ना या तो फेयर में आ जाती है या फिर यहाँ पे मार्केट हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रल भी दिख रही होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिफरेंट है उस सिनेरियो से जो बेयर मार्केट को ट्रिगर करने के लिए होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें अगर बड़ी वेल्स को और बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट को, तो वो भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को नहीं सेल कर रहे हैं। छोटे मोटे जो आपको ETF के अंदर आउटफ्लो दिख रहे हैं उनको साइड में कर दें, वो चलते रहते हैं, कभी आउटफ्लो होता है कभी इनफ्लो होता है, बट बड़ी तादाद के अंदर और बहुत मेगा सेलिंग जो है आपको वेल्स की तरफ से नहीं दिख रही है। बल्कि इसके मुकाबले में क्या दिख रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो क्रिप्टो मार्केट में एंट्री बनने की ट्राई कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये दिख रहा है कि माइकल सेलर जैसे और ब्लैक रॉक जैसे जो बड़े प्लेयर हैं वो मजीद एक्यूमुलेशन की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखो तो ब्लैक रॉक की तरफ से खबर ये आई है कि वो ETF को ऑस्ट्रेलिया तक लेके जाने की ट्राई कर रहे हैं, यानी कि अपने ETF को वो एक्सपेंड करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा माइकल सेलर को देख लो, वो भी यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है और उसके हिसाब से, उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से 2025 के एंड पे जो बिटकॉइन की प्राइस है वो हमें $150K को क्रॉस करती हुई दिख सकती है। और बहुत सारे दीगर लोग भी जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाएगी। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लोग नहीं हैं जो मैन्युपुलेटर्स हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई ही में एक बड़ा डिसेंट नाम जो है इंडस्ट्री में रखते हैं। इसके अलावा फंडामेंटली बहुत सारे रीजंस हैं जो बताते हैं हमें कि भाई बेयर मार्केट जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुई है और मार्केट जो है इस टाइम कह सकते हैं कि एक लिक्विडिटी फ्लश कर रही है और जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट से आउट कर रही है। और जैसे पहले बताया मैंने आपको भाई कि ऑल्ट कॉइन्स का तो अभी बुल मार्केट आया ही नहीं है। तो ये दोस्तों ओवरऑल चंद अल्फाज के अंदर फंडामेंटल हमारा एनालिसिस था कि बेयर मार्केट जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा टेक्निकल रीजंस की बात कर लेते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल्स अगर मिलाते हैं तभी जो है मार्केट का हमें एक्चुअल आइडिया होता है। तो उसके लिए पहले मैं आपके सामने ओपन करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग नेकेड आई से देखते हो तो आपको क्लियर एक चीज दिखती है कि बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो स्टिल कंटिन्यू है। यानी कि बिटकॉइन यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और ट्रेंड जो है नहीं टूटा है। ये आपके सामने है, हमारे सामने ये खाई बना, ये खाई बना, ये खाई बना, ये हमारे सामने लो है, ये भी लो है और ये भी अब जो है हमारा एक लो ही बन रहा है। और अभी तक जो है ना स्ट्रक्चर हमारा जो है इस तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैक्रो लेवल के अंदर आपके सामने है, टेक्निकली भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है हमारी मूविंग एवरेज, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, उसको भी आप देखो ना
तो उसके नीचे मार्केट गई जरूर है, बट क्लोजिंग जो है नीचे अभी तक नहीं हुई है। और इस तरीके से ऐसा नहीं कि मार्केट पहली दफा कर रही है, पहले भी आप देखो तो ये आपके सामने है 75,000 का लो, वहां पर भी हमारा जो बिटकॉइन था वो इस मूविंग एवरेज से काफी नीचे गया था और दोबारा फिर रिकवर होकर जो है ऊपर क्लोज हो गया था। इसके अलावा उससे पहले देख लो आप लोग, जब बिटकॉइन हमें 49,000 तक लो लगाता हुआ दिखा, तब भी इस मूविंग एवरेज से नीचे जरूर गया था, बट क्लोजिंग जो है हमें ऊपर मिली। इस तरीके से हमारी मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे स्टेबल रही और यहाँ पे होल्ड रही। इसके अलावा 2021 को देख लो तो यहाँ पर भी जब बिटकॉइन 30,000 तक गया था, वहां पर तो इवन थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग भी हो गई थी मामूली सी, बट दोबारा बिटकॉइन रिक्लेम कर लिया, तो ये मूविंग एवरेज जो है हमारी होल्ड रही। इसके अलावा एक और चीज अगर देखो इस पूरे चार्ट के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि जो रिट्रेसमेंट चल रही है, जो इस टाइम क्रैश चल रहा है ना, कुछ यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। अगर आप माजी के भी डंप्स देखते हो ऑल टाइम हाई बनने के बाद, तो आपको दिखता है कि अभी जो है ना डंप उतना हुआ ही नहीं। मार्केट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तकरीबन 74,000 का हाई लगा, उसके बाद डंप को कैलकुलेट करो आप, दिखेगा आपको कि मार्केट लगभग यहाँ पे 32% रिट्रेस हुई थी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद। उसके अलावा इस ट्रेंड में अगर आगे बढ़ो तो यहाँ पर जो लास्ट हमारा ऑल टाइम हाई बना था लगभग यहाँ पे 1,08,000 के आसपास, वहां पर भी मार्केट ने फिर दोबारा जब रिट्रेस किया तो यहाँ 32% 30% का हमें एक रिट्रेसमेंट दिखा। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन मजीद भी थोड़ा रिट्रेस कर लेता है तो मेरे हिसाब से परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उम्मीद है हमें कि मार्केट जो है इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पर हमें जो है दोबारा मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन एक और भी है कि ओल्ड कॉइन्स भी लोगों को हैरान जरूर करेंगे। थका बहुत चुके हैं, जानता हूं कि मायूस लोग हो चुके हैं, पर यहाँ पे मैं इतना मानता हूं कि देखो यहाँ मार्केट का साइकिल जो है ना वो यहाँ पे रिपीट जरूर होगा, चाहे ओल्ड कॉइन सीजन बहुत बड़ा ना सही, पर यहाँ पे एक अच्छा ओल्ड कॉइन्स का सीजन जो है हमें जरूर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे इस टाइम मार्केट में एंट्री बनाना चाह रहे हैं, कि आप लोग अगर ओल्ड कॉइन्स में एंट्री बनाना चाह रहे हो, आप लोग मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हो, तो अपने पोर्टफोलियो को आपने इस तरीके से डिजाइन करना है कि रिस्क उसमें कम हो। किस तरीके से होगा? सिंपली आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का जो मेजर हिस्सा है वो बिटकॉइन में रखना है, उसके बाद आती है बारी इथेरियम की, और उसके बाद आती है फिर दीगर ओल्ड कॉइन्स की बारी। और ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी अननोन ओल्ड कॉइन्स में एंट्री नहीं बनानी चाहिए। बनाना भी चाह रहे हो तो 5% से ज्यादा की आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। मीम कॉइन्स वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, और उन ओल्ड कॉइन्स की बात कर रहा हूँ कि जिनका इतना नाम नहीं है। तो यहाँ पे छोटे बहुत छोटे ओल्ड कॉइन्स हैं, तो आप ट्राई करो कि मेजर जो ओल्ड कॉइन्स का पोर्शन है आपका वो आपके स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स में हो, जिनका मार्केट कैप बड़ा है, जैसे कि सोलाना हो गया, और इस टाइप के बड़े ओल्ड कॉइन्स हो गए जो गिरते हैं तो दोबारा उसी स्पीड से फिर उठ भी जाते हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट के मैक्रो लेवल के एनालिसिस थे। और अब इसके बाद चलते हैं हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ। जाहिर अगर आप एक शॉर्ट टाइम के ट्रेडर हो, आप बिटकॉइन को या फिर मार्केट को लेवल टू लेवल ट्रेड करते हो, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस टाइम हमारे पास कौन सा ऐसा जोन है जहां से बिटकॉइन रिकवर हुआ है, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा लेवल है जहां से रिकवरी के बाद बिटकॉइन को दोबारा रिजेक्शन मिल सकती है। तो उसके लिए हम चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम का हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है। तो यहाँ पे डेली के अंदर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूं, कि बिटकॉइन यहाँ पे डेली के अंदर कम से कम जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुका है, और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। और ये आपके सामने है कि बिटकॉइन ने एक नया लो बनाया है। अब इस लो के बाद बिटकॉइन एक रिलीफ रैली ले रहा है, यानी कि लो के बाद एक हाई का मूव चल रहा है, और अब हाई का मूव चल रहा है तो जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं अपनी रेजिस्टेंस। तो पहली रेजिस्टेंस हमारे पास ये लेवल है, और ये बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 1,07,000 से लेके लगभग यहाँ पे हमारे पास है तकरीबन 1,10,000 का एरिया। एक लेवल हमारा ये हो गया, और जो मेजर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा ये पूरे का पूरा लेवल, जो बनता है हमारा 1,13,000 से 1,14,000 का लेवल। तो यहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन ऊपर आता है इस तरीके से, तो यहाँ पे दोबारा से इन्हीं लेवल से इस तरीके से रिजेक्शन ले लेगा, और बिटकॉइन दोबारा जो है कुछ दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मजीद हमें परेशान करेगा और हमें नीचे के जो लोज हैं वो दिखाएगा। बट उसके बाद इंशाल्लाह फिर रिकवरी भी होगी, और रिकवरी के अंदर फिर दोबारा मार्केट ऊपर भी जाएगी। बट जाहिर है जब तक हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई रिक्लेम नहीं होता तब तक वो मूव स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस हाई पे नजर रखनी है जिस टाइम
आपका ये इस तरीके से रिक्लेम होता है, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर पुल बैक आएगा तो आप एक स्विंग ट्रेड बल्कि बना सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल्स को टारगेट कर सकते हो, एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड ले सकते हो। बट उसके लिए आपका ये एरिया रिक्लेम होगा तभी आप ये करोगे। जब तक ऐसा नहीं होता, ये हमारे लिए है फिलहाल के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया, और इसी लेवल से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट जो है दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा बाइंग की बात करें, कहां पर हमारी बाइंग बन सकती है, तो मेरे भाई यहाँ पे ये लो है, ये भी हमारा बाइंग जोन था, और इसके बाद जो मेजर बाइंग जोन मेरे लिए रह सकता है वो है 95,000 से 95,000 में मार्केट आती है तो मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा। वहीं पर हमारा हेड एंड शोल्डर जो बन रहा था उसका टारगेट भी हिट हो जाएगा, और वही लेवल है जहां पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा मेजर डिमांड जोन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, तो ये पूरे का पूरा जो है हमारा एक मेजर डिमांड जोन है। तो 95,000 एक ऐसा एरिया है जो अगर आता है तो मैं ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर भी कुछ मेजर एंट्रीज लूंगा। इस बीच में मैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने की ट्राई जरूर करूंगा, ऊपर नीचे करके प्रॉफिट भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। बट यहाँ पर जो मेरी मेजर एंट्रीज रहेंगी उसके लिए या तो मेरा वो डिमांड जोन जो बताया मैंने आपको वो आए, या फिर जो है ना डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दोबारा ऊपर ब्रेक हो जाए। ब्रेक होता है तो भी टेंशन नहीं है, रीटेस्ट जो भी आएगा उसके अंदर हम एंट्रीज बनाएंगे और इंशाल्लाह ऊपर के लेवल्स को टारगेट करेंगे ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी। और किन ओल्ड कॉइन्स में एंट्री बनाऊंगा, तो मेरा मूड ये है कि यहाँ मैक्रो कैप ओल्ड कॉइन्स को पकड़ूंगा मैं, जिनमें इथेरियम रहेगा, सोलाना रहेगा, और इस टाइप के जो बड़े ओल्ड कॉइन्स है वो रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था मेरे भाइयों, जो मार्केट का सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, जो मेरा प्लान है बता दिया मैंने आपको। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।